Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following figure ABCD is a parallelogram. CB is extended to point F and line joining D and F intersect AB at E. Then which option is correct? So हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये फाइंड आउट करना है. So इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे. और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अब देखो हमें यहाँ पे साइड्स का रेशियो गिवन है चारों ही ऑप्शन के अंदर, तीनों ऑप्शन के अंदर. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिमिलैरिटी रूल. ठीक है बच्चों, सो हम किसका यूज करेंगे, सिमिलैरिटी रूल का यूज कर लेंगे. अब सिमिलैरिटी रूल का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. अब सिमिलैरिटी रूल के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल लेने पड़ेंगे. तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे. सो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ई D and triangle AED and triangle BEF. तो ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम. अब इसके अंदर देखो ये वाली हमें पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, तो AD और BC दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी. तो हमारा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे. सो एंगल ADE इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके हो जाएगा, इक्वल. तो ये हो जाएगा एंगल BFE के. और रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल. रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल. तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल. अब यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल BEF. रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ट्राइंगल के दो एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए. तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. सो ट्राइंगल AED सिमिलर ट्राइंगल BEF. ठीक है बच्चों, और रीजन क्या हो जाएगा हमारा, AA रूल. यानी ट्राइंगल के दो एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अंदर हमने लिया AD. ठीक है बच्चों, सो AD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, BF. सो AD अपॉन BF इज इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, AE चाहिए. तो यहाँ पे हम ले लेंगे AE. सो AE की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो जाएगी, तो BE. ठीक है बच्चों, अब देखो हमें AD अपॉन AE गिवन है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर. तो यहाँ पे हमारा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE हमारा यहाँ आ जाएगा और BF हमारा ऊपर चला जाएगा. तो AD डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल्स टू BF डिवाइडेड बाई BE. ठीक है बच्चों, ये इक्वल हो जाएंगे और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखो AD अपॉन AE BF अपॉन BE, ये ऑप्शन 1 के अंदर, A के अंदर गिवन है. सो ऑप्शन A हमारा करेक्ट हो गया. अब देखो बाकी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे. एक ट्राइंगल लेंगे AED और दूसरा हम क्या ले लेंगे, EF और पूरा ट्राइंगल FDC. ठीक है बच्चों, तो इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल FDC, तो ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे. तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होने से इक्वल हो जाएंगे. सो एंगल ADE इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके हो जाएगा, एंगल CFD. और रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल. ठीक है बच्चों, तो अल्टरनेट एंगल होगा इसलिए ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए अल्टरनेट एंगल से. अब देखो एंगल A और एंगल C ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ABCD हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और रीजन के अंदर हम क्या लिख देंगे, गिवन,
क्योंकि हमें ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसलिए पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये गिवन के अंदर आ जाएगा। सो दो एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल AED सिमिलर, AED ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल। अब ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन सा है, सी है, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सी। ई के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर डी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा डी के इक्वल एंगल कौन सा है, एफ है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट के अंदर एफ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा CDF, और रीजन क्या हो जाएगा हमारा, AA रूल। एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और इस रेशियो को हम यहाँ पे लिख लें, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, तो AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या कौन सी हो जाएगी, सो AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारी CF। सो AD डिवाइडेड बाई CF इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें AE, सो AE डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, तो AE की कोरस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगी CD। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, CF अपॉन CD। ठीक है बच्चों, CF अपॉन CD। तो देखो AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, CF अपॉन CD। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो यहां से देखो AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू क्या है, BF अपॉन BE के, और AD अपॉन DE CF अपॉन CD के भी इक्वल है, तो ये तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, यानी ये तीनों आपस में करेक्ट इक्वल हो जाएंगे। तो AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू BF अपॉन BE इज इक्वल्स टू CF अपॉन CD। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा ये ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, all of these is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.